जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। गुप्त नवरात्रों की आपको बहुत बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। इस वीडियो में आप जानेंगे गुप्त नवरात्रों की तारीख व दिन, संपूर्ण साधना विधि, व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, और आप जानेंगे कौन सी साधना से, कौन सी विधि से आपको संपूर्ण गुप्त नवरात्रि की कृपा प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स, गुप्त नवरात्रि 12 फरवरी 2021 दिन शुक्रवार से शुरू हो रहे हैं और नवरात्रों की समाप्ति होगी 21 फरवरी 2021 दिन रविवार को। कलश स्थापना का मुहूर्त होगा सुबह 8:34 से 9:59 तक। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप वीडियो स्किप कर कर देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। गुप्त नवरात्रों की पूजा शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रों से एक जैसी होती है, थोड़ा सा हटकर होती है। क्यों कि इस पूजा को अगर आप जितना रात में करते हैं 10 बजे के बाद, उतनी ही माता की शक्तियाँ आपको प्राप्त होती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि गुप्त माह जो गुप्त नवरात्रे होते हैं उनको करने से क्या हमें फल की प्राप्ति होती है और हम पर क्या कृपा बनी रहती है। गुप्त नवरात्रों की महिमा ऐसी है कि कोई भी मंत्र साधना करें, भक्ति साधना करें, काम काज के कारण भक्ति नहीं कर पाते हैं, तो आप यही समय है कि नवरात्रि साधना करके शक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। रात्रि में साधना करके गुप्त रूप से आप माता की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और रात में ही गुप्त रूप से आप साधना कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रावण का पुत्र मेघनाथ ने भी गुप्त नवरात्रों में कई सिद्धियां प्राप्त की थीं और श्री राम भगवान और लक्ष्मण का नागपाश में बांधकर मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया था। हमारे इस महाविद्याओं को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि, जितने विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठ जी ने भी बहुत परिश्रम किया, बहुत प्रयास किए थे, लेकिन उनके द्वारा सिद्धियां प्राप्त नहीं हुई थी। बाद में उनको पता लगा और सिद्धियां प्राप्त की और उन्होंने अलग ही सृष्टि की रचना कर डाली थी। तो फ्रेंड्स, हमें माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए सुगंधित वस्तुओं से माँ को स्नान करवाना चाहिए, हवन करना चाहिए। पापों का नाश होता है और विशेष कृपा मिलती है। तो रात को 10 बजे के बाद आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और 9 दीप जलाएं। आप 11 दीप भी जला सकते हैं या 9 दीप जलाएं और फिर साधना करें। दीप जलते रहने चाहिए जब तक आप साधना करें। आप कमलगट्टे की माला ले लीजिए, रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, हकीक की माला ले लीजिए, काले रंग की आती है, या आप लाल चंदन की माला ले सकते हैं। और उसके बाद आप नवाण मंत्र का जाप करिए। अगर आप हवन नहीं करना चाहते रात में, या आप कलश स्थापना नहीं करना चाहते हैं, ज्वारे खेतरी नहीं बोना चाहते हैं, तो आप माता की तस्वीर के आगे दीप जलाइए और फिर आप मंत्रों के से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मंत्रों में इतनी शक्ति होती है फ्रेंड्स कि अगर आप खुद अनुभव करेंगे, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आपको अनुभव होने लगें तो प्लीज़ डरिएगा मत और आप किसी को बताइएगा भी मत। आपको हल्ला नहीं मचाना है कि मैं गुप्त नवरात्रि कर रही हूँ, मैं ये सिद्धि प्राप्त कर रहा हूँ और मेरे साथ ये सब हो रहा है। आपको सिर्फ अपने तक ही रखना है। आपको 9 दिन तक व्रत रखें या ना रखें, कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको विशेष रूप से। जैसे आप मंत्र साधना करते हैं तो नौकरी, प्रमोशन, शादी, विवाह, बच्चे, शत्रुनाश, इन सब के लिए आप मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए ये सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको पूरी तरह से स्वच्छ और मन अपना स्वच्छ रखना है और आपको साफ मन से पूजा करनी है। किसी की हानि के लिए आप साधना ना करें। बहुत से लोग किसी शत्रुनाश में किसी की भी हानि के लिए मंत्र जाप करते हैं, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको 9 दिन तक चमड़े की चीज़ों का भी आपको चमड़े की चीज़ें नहीं पहननी है, उन चीज़ों का इस्तेमाल ही नहीं करना है। आपको बाल नहीं कटवाने हैं, नाखून नहीं काटने हैं, ऐसे आदि कोई काम नहीं करने हैं आपको दिन में सोना नहीं है, क्रोध नहीं करना, अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, बुरी बातें नहीं बोलनी चाहिए, गंदे विचार तो आपके मन में आने ही नहीं चाहिए। अगर आप 10 बजे के बाद 3 बजे तक, रात्रि में 10 बजे से और 3 बजे तक साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो आपको सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन उसमें कुछ कड़े नियम हैं। आपको
नमक नहीं खाना, अनाज नहीं छोड़ना होगा, आपको दिन में सोना नहीं होगा, दोनों समय आपको नवरान मंत्र से हवन भी करना होगा, तब आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी। यानी कि गुप्त नवरात्रों में कुछ हमें तप नियम करने होते हैं, कुछ वस्तुओं को हमें छोड़ना होता है, कुछ कड़े नियम होते हैं, तभी आपको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। लेकिन आप माता की कृपा प्राप्त करने के लिए नॉर्मल तरह से दोनों टाइम माँ की पूजा करिए, जोत जलाइए, नवान मंत्र जाप कीजिए, सिद्ध कुंज का स्तोत्र पढ़िए, दुर्गा चालीसा पढ़िए, सूर्य भगवान को जल दीजिए। तो इस तरह से आप पूजा करते हैं तो आपको माता की कृपा प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, कुछ गुप्त नवरात्रों में हमें तंत्र मंत्र और अपने सिद्धियों के लिए बहुत सारे कुछ ऐसे नियम होते हैं जो हम गुप्त नवरात्रों में कर सकते हैं। तो हम जो हवन करते हैं वो भी हमारी हवन सामग्री शुद्ध होनी चाहिए। हवन सामग्री बनाने की वीडियो मैंने अपने चैनल पर दी हुई है, आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको हवन करने की विधि, हवन सामग्री बनाने की विधि, चौकी सजाने की विधि आपको मिलेगी। आप गुप्त नवरात्रों में चौकी सजाना नहीं चाहते, गुप्त रूप से आप दीपक जलाकर मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको मंत्र भी बता दिया कि कौन से मंत्र का जाप करना है। आपको गुप्त नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में जो अध्याय दिए हुए हैं आप उन सभी अध्यायों का पाठ करेंगे तो आपको अलग अलग जो जो आपके मन की कामना है वो पूरी होगी। दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे मंत्र दिए हैं, रोगनाशक मंत्र दिया है, विद्या प्राप्ति के लिए दिया है, शक्ति प्राप्ति के लिए, भक्ति प्राप्ति के लिए। तो वो सब मंत्र आप संकल्प ले सकते हैं कि आपको 1100 मंत्र करने हैं, 108 मंत्र रोज करने हैं, आपको कितनी माला करनी है रोज, इस तरह से आप कर लीजिए। लेकिन आपको कुछ नियम रखने होंगे जो मैंने आपको भी बताए थे, तभी आपको माता की कृपा प्राप्त होगी। आप मंदिर में जाकर नारियल चढ़ाकर आ सकते हैं गुप्त नवरात्रों में, और मन ही मन में ये पूजा भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको नवरात्र मंत्र करना है और आपको गुप्त रूप से अपने मन में ही करना है, किसी को बताना नहीं है, तो आपके सांस के साथ मंत्र निकलता रहेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आपको कन्या जमानी है तो आप हलवा चना बनाकर आप 9 कन्याओं को प्रसाद दे सकते हैं, और या आप मंदिर में भी चढ़ा कर आ सकते हैं। तो और आपको काली माता की पूजा करनी है। मेरे एक फ्रेंड ने पूछी थी कि काली माता की पूजा बताइए। तो अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप दिल्ली में नेहरू प्लेस में कालिका मंदिर है, कालका मंदिर आप जा सकते हैं, वहाँ आप पूजा करके आ सकते हैं, दर्शन करके आ सकते हैं। अगर आप कामाख्या देवी नहीं जा सकते गुवाहाटी, तो आप कालका मंदिर में जा सकते हैं। आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा, आपको शक्ति की प्राप्ति होगी, आपके जितने भी दुख हैं वो सब दूर होंगे। एक बार आप दिल्ली के आसपास अगर रहते हैं तो आप ज़रूर जाइएगा, आपको खुद ही शक्ति का अनुभव होगा। और फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके मन में कोई भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो भी आपके मन में सवाल हैं, आप जो भी मेरे से प्रश्न करेंगे तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगी आपको अलग से, और फिर उस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। तो फ्रेंड्स, जब भी आप गुप्त नवरात्रों में साधना करें तो आप डरिएगा मत, क्योंकि ये अनुभव बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जब मैंने ये व्रत शुरू किए थे बहुत साल पहले, और जब मैं रात को ये जाप कर रही थी सिद्धि के लिए, तो मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी, और मैं थोड़ा सा क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था और मेरा कोई गुरु नहीं है, तो मैं माता को और भगवान को ही अपना गुरु मानती हूँ, अपने माता पिता को गुरु मानती हूँ। दिन भर में ज़िंदगी में जितने लोगों से मिली हूँ उनसे कुछ ना कुछ सीखती हूँ, तो सभी को गुरु रूप में देखती हूँ। तो मैंने वो जो मेरे साथ अनुभव जो हुआ था वो मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे साथ क्या हुआ था। और मैं बाद में मेरे को समझ आया कि ये सब सिद्धियों की वजह से था। तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं अपने अनुभव को, मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अब तो बहुत साल हो गए व्रत रखते हुए और ये सिद्धि और ये पूजा करते हुए। कुछ आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ी और फिर तब मुझे अनुभव हुआ कि वो जो मेरे साथ हुआ था वो क्या चीज़ थी। तो आपको भी ऐसे अनुभव होंगे तो प्लीज़ जब आप जाप करें, आपके साथ कुछ भी ऐसा घटित होता है तो आप डरे नहीं। जब आप जाप करने बैठें तो आप अपने आसन पर गंगाजल छिड़क लीजिए, बंधन ले लीजिए, और उसके बाद आप जाप करिए, तो आपको फिर बिल्कुल डर नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं गुप्त नवरात्रि की और जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़
नीचे कमेंट्स बॉक्स में जय माता की जरूर लिखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको गुप्त नवरात्रि की और भी चीज़ बताऊंगी। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।